तो कैसे हो 80s और 90s के बच्चे लोग। नाम पढ़कर आपको याद तो आ गया होगा वो सीधा साधा और भोला भाला कैरेक्टर गुणीराम। 92-93 के आसपास ये मज़ेदार कॉमेडी धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। ये धारावाहिक दरअसल एक सटायर था उस फर्क पर जो गांव के सीधे साधे लोग और शहर के चालबाज लोगों के बीच होता था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बचपन में मैंने गांव में सच में भोले भाले लोग देखे थे। आज बात थोड़ी सी बदल गई है, या हो सकता है कि मैं गलत हूँ। दरअसल मैं चाहता ही हूँ कि मैं यहाँ पर गलत साबित हूँ। आप ही सच बताइए। तो बात करते हैं गुणीराम के एक्टर के बारे में। ये एक्टर थे राकेश बेदी। इनको अब सभी जानते हैं। आज भी ये एक्टिव है कुछ टीवी शोज़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। युवा जवान लोग भी इन्हें जानते हैं और हम तो खैर इनको बहुत देख चुके हैं। और 80 के दशक की पुरानी फिल्मों से लेकर के दूरदर्शन में जो सीरियल्स आती थी 90s में, उनमें राकेश जी ने बहुत काम किया है। और ये जो राकेश जी हैं, इनकी एक्टिंग की तो क्या ही बात करें। ये खुद FTII से स्कूलिंग कर चुके हैं एक्टिंग की, और उसके बाद ये आए हैं फिल्मों में और टीवी सीरियल में। तो इनके साथ स्मिता पाटिल जैसी दिग्गज एक्ट्रेस भी पढ़ी हैं। शायद इनकी बैच में थी या 1-2 साल आगे पीछे थी। तो आप ही सोचिए कि स्मिता पाटिल के यह सहपाठी रह चुके हैं, तो क्या एक्टिंग की जो मेथड होती है, टिप्स और ट्रिक्स जो होती हैं या जो थियरी होती है, वो राकेश जी कम जानते होंगे। एक्टिंग उनको कम आती होगी। और राकेश जी ही क्यों, उनके साथ जो उनके क्लासमेट रहे हैं 1 साल आगे पीछे जो भी हैं, वह सभी बहुत बढ़िया कलाकार है और हमने उनको भी बहुत देखा है। जैसे कि सतीश शाह हो गए, डायरेक्टर कुंदन शाह हो गए, और स्मिता जी तो थी। तो मुझे ये सब तब पता चला जब FTII की एक फिल्म दूरदर्शन पर दिखाई गई थी, शॉर्ट फिल्म। उसका नाम था बोंगो या ऐसा ही कुछ नाम था, जिसमें FTII के स्टूडेंट मिलकर फिल्म बनाते हैं। उनका प्रोजेक्ट होता है लाइफ स्टाइल में। तो इस फिल्म में काम किया था स्मिता पाटिल, सतीश शाह और अवतार गिल भी थे इसमें, राकेश बेदी खुद थे। खैर, राकेश जी को अपनी पहली ही फिल्म में कॉमेडी रोल मिला था, इसलिए इनका जो एक इम्प्रेशन था वो कॉमेडियन का बन गया था। और वो फिल्म भी सुपरहिट रही थी और आज कल्ट फिल्मों में उस फिल्म की गिनती होती है। जी हाँ, चश्मे बद्दूर। और फिर जैसे होता आया है, राकेश जी शायद रंगमंच पर अपनी एक्टिंग की भूख मिटाते रहे, लेकिन फिल्मों में इनको कॉमेडी के सिवा और कोई रोल मिला ही नहीं। अब खुद जो कॉमेडी जॉनर रहा है उसका स्तर भी नीचे ही गिरता रहा। आप देखिए चश्मे बद्दूर में कैसी कॉमेडी थी, और बाकी फिल्मों में राकेश बेदी को नोटिस कीजिए। तो जाने दीजिए, ये बदकिस्मती थी उनकी नहीं हमारी, जो अच्छे एक्टर्स का अच्छा काम ज़्यादा नहीं देख पाए। और राकेश बेदी पर एकमात्र जो गाना है फिल्माया गया है वो ज़रूर देखिए। बहुत सुंदर सा गाना है, गज़ल है दरअसल। इस नदी को मेरा आईना मान लो, फिल्म चश्मे बद्दूर से। तो अब गुणीराम सीरियल पर आते हैं। गुणीराम गांव का एक भोला भाला व्यक्ति था जो अपना लोहे का बक्सा लेकर मुंबई सिटी में आता है। वह सीधा साधा होता है, उसे नौकरी की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन वो मुंबई में सेट ही नहीं हो पाता। वह हर जगह नौकरी ढूंढता रहता है। हर एपिसोड में उसे कहीं ना कहीं एक नौकरी मिल जाती थी, जैसा असलियत में तो होता ही नहीं, लेकिन खैर कहीं ऑफिस में चपरासी की या होटल में वेटर की वगैरह नौकरी उसको मिलती थी। वहाँ गुणीराम देखता कि उसके साथ नौकरी करने वाले लोग कुछ ना कुछ गलत काम करते थे। उसे कई चीज़ें गलत लगती कई बार, जैसे कि लांच रुश्वत नहीं लेनी चाहिए, हर जगह सच नहीं बोलना चाहिए, कस्टमर को बेवकूफ़ बनाना चाहिए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठने चाहिए वगैरह। तो इससे गुणीराम को बहुत परेशानी होती थी। वो अपने नियम और आदर्श की बात करता रहता था और गलत काम ना करना पड़े इसकी कोशिश करता था। तो इसी वजह से उसके आसपास के जो लोग थे वो गुणीराम से परेशान हो जाते थे, और परेशान होकर वो गुणीराम को ही परेशान करने लगते थे या फंसा देते थे, बलि का बकरा बना देते थे, जैसा हर सीधे साधे और सच्चे इंसान के साथ होता है। तो हर एक एपिसोड में नई नई जगह पर उसे नौकरी मिलती और हर जगह पर उसे यही सब दिखना पड़ता। कई बार वो उनके जैसा बनने की भी कोशिश करता था, क्योंकि उसको सेट होना था, उसको पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन हर बार वो फंस जाता था। गुणीराम को नौकरी से निकल जाना पड़ता था या निकाल दिया जाता था। हालांकि ये सब बहुत लाइट वे में, बहुत हास्यास्पद तरीके से दिखाया जाता था। और सीरियल में लास्ट जो डायलॉग होता था गुणीराम का, वो यही होता था कि कसम खाता हूँ कि आगे से अब ऐसा मैं नहीं करूँगा। तो इस कैरेक्टर के भोलेपन पर तरस भी आ रहा था, और यह भी दिखता था कि हम जिस आदर्श और कर्तव्य की बातें करते रहते हैं वो प्रैक्टिकल रहा ही नहीं, या शायद पहले से ही प्रैक्टिकल नहीं था। पूरी दुनिया उसूलों की बातें करती हैं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए वो झट से अपने उसूल बदल लेती हैं और मज़े करती हैं। जितना फ़ायदा हो सके उतना उठाती है, और इन सब का जो भोग बनता है वो गुणीराम जैसा सीधा साधा व्यक्ति ही होता है।
लेकिन हम चाहे जितने भी चालाक या जितने भी चालबाज हो जाएं, हम सब में एक गुणीराम रहता है जो हमें आदर्श और कर्तव्य की याद दिलाता रहता है। हम शायद उससे परेशान हो जाते हैं, हम उस पर हंसते हैं, लेकिन वो है वहाँ पर। तो जाने दीजिए, ये सब बातें अब हमें बोर भी करती हैं। राकेश बेदी जी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और हो सके तो उन सभी कलाकारों को फॉलो कीजिए जो हमने लेट 80s और 90s में देखे हैं, बहुत देखे हैं, उनको प्यार किया है। उनको आज थोड़ी सी अटेंशन चाहिए आप सबकी। वो वीडियो अपलोड करते हैं, पोस्ट अपलोड करते हैं, बहुत कम लाइक्स होती हैं उनकी, वो देखकर थोड़ा सा दुख होता है। तो आप ढूंढिए ऐसे लोगों को, उनको आज अपनी उम्र में एक थोड़ी सी अटेंशन मिलनी चाहिए हम पुराने दर्शकों द्वारा। तो गुणीराम का म्यूज़िक जितना याद है उसका रीमेक किया है, सुनिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको गुणीराम का कोई किस्सा याद है कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुणीराम भाई गुणीराम आ पहुँचे बम्बई धाम। गुणीराम भाई गुणीराम आ पहुँचे बम्बई धाम। गुणीराम भाई गुणीराम आ पहुँचे बम्बई धाम। गुणीराम भाई गुणीराम आ पहुँचे बम्बई